हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री यानी इतिहास का दूसरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को दृष्टि से देखते हुए लाए हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में यदि आप लोग इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपसे दूसरा चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसमें साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। यानी मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन ए में है साम्यवादी घोषणा पत्र, की ऑप्शन बी में दास कैपिटल, की ऑप्शन सी में द जर्मन आइडियोलॉजी, की ऑप्शन डी में करें वर्ग संघर्ष। तो कौन सा पुस्तक लिखी थी? तो दास कैपिटल लिखी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न बच्चों इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है बच्चों? तो यह टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। दास वार एवं पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न देखिए 2019 में भी पूछा हुआ है, 2015। यानी बच्चों यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख ही रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग कमेंट में भी जरूर लिखते चलिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में इंग्लैंड में, कि ऑप्शन बी में जर्मनी में, कि ऑप्शन सी में इटली में, कि ऑप्शन डी में रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप लोग 10 क्लास का अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, वो भी फ्री में PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोग बच्चों फ्री में PDF दिया जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में लियो टॉल्स्टॉय, की ऑप्शन बी में कह रहा है मैक्सिम गोर्की, की ऑप्शन सी में कह रहा है लेनिन, की ऑप्शन डी में कार्ल मार्क्स। तो कौन थे बच्चों? तो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जितने ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उतने ही आप लोगों का अभ्यास और अधिक बढ़ता चला जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए कितने बार पूछा हुआ है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है फरवरी 1917 में, कि ऑप्शन बी में करे नवंबर 1917 में, कि ऑप्शन सी में अप्रैल 1917, कि ऑप्शन डी में करे 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो किन दो देशों के बीच हुई थी बच्चों? तो इस आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। तो यह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। एक तो बच्चों इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आप लोग इसको जरूर ही याद कर दीजिएगा। ये कि बच्चों हर एग्जाम में यह प्रश्न हमको लगता है पूछता ही है कि रूस में जो जार है उनका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है पीने का बर्तन, की ऑप्शन बी में पानी रखने का मिट्टी का पात्र, की ऑप्शन सी में रूस का सामंत, की ऑप्शन डी में है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न को बच्चों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था।
ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो यह 1861 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लेंगे। 9वां प्रश्न करा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जो साम्यवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बच्चों, तो यह रूस में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद जरूर कर देंगे और वीडियो को आप लोग एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और मेरे ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। 10वां प्रश्न करा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने, कि ऑप्शन बी में स्टालिन ने, कि ऑप्शन सी में ट्रास्की ने, कि ऑप्शन डी में केरेंस्की ने। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो यह ट्रास्की ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखते चलिएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दास कैपिटल किनकी रचना है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दास कैपिटल किनकी रचना है। तो यह किनकी रचना है बच्चों, तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 12वां प्रश्न कर रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो यह कब हुई थी, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ये बच्चों ये भी VVI प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1924 में हुई थी, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न करें कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, आप लोग कमेंट में लिखिए। ऑप्शन ए में कह रहा है लुई ब्ला, कि ऑप्शन बी में कह रहा है सेंट साइमन, कि ऑप्शन सी में कह रहा है कार्ल मार्क्स, कि ऑप्शन डी में रॉबर्ट ओवेन। तो कौन नहीं था बच्चों, तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न कर रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, आप लोग कमेंट में लिखते चलिए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 1818 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 15वां प्रश्न कर रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप लोग कमेंट में जान लगा दीजिए लिखने में कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी बच्चों, तो यह 1864 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कर रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। यह तो प्रश्न बच्चों रिपीट हो गया। चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिखिए कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 17वां प्रश्न करा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी। ऑप्शन ए में 1905 में, कि ऑप्शन बी में 1917 में, कि ऑप्शन सी में करें 1921 में, कि ऑप्शन डी में 1924 में। तो कब लागू किया था, तो 1921 में लागू किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आप लोग कमेंट में लिखते जरूर चलिएगा बच्चों, जिससे कि आपका अभ्यास भी बढ़ता चलेगा। तो कब हुआ था बच्चों, तो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन वर्ष है, यानी 1848। आप लोग इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, तो यह लेनिन ने तैयार की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लेंगे। 20वां प्रश्न कर रहा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किसने किया था बच्चों, तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न कर रहा है कि माँ उपन्यास के लेखक थे। तो माँ उपन्यास के लेखक
कौन थे बच्चों? तो यह गोरकी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोरकी थे। ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो यह 1827 में पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बच्चों? तो यह ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कर रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि यानी 1918 किस राष्ट्र के साथ हुआ था? तो किस राष्ट्र के साथ हुआ था? आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। तो जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, यानी प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी, यानी किस देश के साथ हुई थी? तो किस देश के साथ हुआ था बच्चों? तो यह लंदन में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हुआ था कि जो प्रथम इंटरनेशनल बैठक थी वह कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लेंगे। 26वां प्रश्न है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो कौन प्रधान था बच्चों? तो यह लेनिन था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न कर रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सबसे पहले कहाँ मिला था? तो यह सोवियत संघ में मिला था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग कब लाइव क्लास जुड़िएगा, यानी आप लोग को कब टाइम मिलेगा कि आप लोग लाइव क्लास जुड़िएगा, उस पर टाइम बताइएगा। हम उसी टाइम पर आपको लाइव क्लास में आएंगे। 28वां प्रश्न कर रहा है कि चेका क्या था? तो चेका क्या था बच्चों? तो यह पुलिस दस्ता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि चेका क्या था? तो एक पुलिस दस्ता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न कर रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो यह लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न कर रहा है कि रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन कौन था बच्चों? तो यह भ्रष्ट पादरी था, यानी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। रास्पुटिन कौन था? तो बच्चों भ्रष्ट पादरी था। 31वां प्रश्न कर रहा है कि रूस का पहला समाजवादी था, तो यानी रूस का पहला समाजवादी कौन था बच्चों? तो प्लेखानोव ने, यानी जो रूस का पहला समाजवादी था वह प्लेखानोव था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न कर रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? तो यह बच्चों इसमें का जो ऑप्शन बी था वह छूट गया, यानी यह क्वेश्चन मिस्टेक है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। 33वां प्रश्न कर रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो लेनिन ने रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न कर रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था बच्चों? ऑप्शन ए कह रहा है पीटर, या ऑप्शन बी में एलेक्जेंडर प्रथम, या ऑप्शन सी में कह रहा है निकोलस प्रथम, या ऑप्शन डी में निकोलस द्वितीय। तो किसका शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न कर रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था बच्चों? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की पराजय। जो 1700 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था कि जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय इसका मुख्य कारण था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बच्चों आपको हर एक सब्जेक्ट का
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाई जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। 36वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस देश में साम्यवादी शासन व्यवस्था हुई थी। तो किस देश में हुआ था, तो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो दास कैपिटल पुस्तक है उसके लेखक कौन है, यानी उसके रचयिता कौन है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो 38वां प्रश्न कर रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो जो समाजवादी दर्शन है वह किस पर बल देता है, तो वह आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आर्थिक समानता पर बल देता है। 39वां प्रश्न कर रहा है कि कॉमिन्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो कॉमिन्टन का स्थापना हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कॉमिन्टन का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्रांति का प्रचार करना था। 40वां प्रश्न कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मई को। 41वां प्रश्न कर रहा है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। तो कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है लेनिन ने, कि ऑप्शन बी में स्टालिन ने, तो किसने प्रारंभ किया था, तो स्टालिन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं, इस सारे प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 42वां प्रश्न कर रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है बच्चों, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे, तो सेंट साइमन थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 44वां प्रश्न है कि वर्जिन स्वालय उपन्यास के लेखक कौन थे। तो वर्जिन स्वालय उपन्यास के लेखक कौन थे, तो वे इवान तुर्गनेव थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति थी, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।